Once again, welcome to Mahi Lingua classes. I have already mentioned here Mahi Lingua classes, and in that sentence series, now today we discuss sentence and its types part 4. On your demand, sir, please prepare the video short time. That's why I have divided sentence into 4 parts. Now you see, in that part we have to discuss the remaining. मैंने पहले क्लास में आप लोग डिस्कस कर लिया है assertive sentence, assertive में भी affirmative, negative और again interrogative sentence. अब today we discuss imperative sentence. That is very important. Imperative sentence. इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, मीनिंग देख कर देखो. इंपरेटिव याद कर लेना. इंपरेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल. एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज? डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन है. बिना डेफिनेशन के बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया क्या, क्योंकि खासकर बच्चे हमारे क्लास में बोलते हैं कि सर डेफिनेशन के बिना मजा नहीं आता है, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन बना हुआ है. देखो ट्रेडिशनली हम लोग हैंडीकैप्ड है. देखो मैं बार बोलता हूँ, यू ऑलवेज रिकॉल इन योर माइंड, यू डू योर स्टडी विद द साइंटिफिक वे में स्टडी करो. और हर दिन मैं बताया हूं कि एवरी डे एवरी टाइम एटलीस्ट 1 आवर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैथ बनाना ही है. मैथ जरूर बनाइए. मैथ एकदम क्या है? ब्रश ऑफ द माइंड. जैसे हम लोग सुबह उठ के मुंह धोते हैं अपने टिप को चमकाने के लिए, उसी तरह मैथमेटिक्स क्या है? आपके दिमाग का ब्रश है. क्लोजअप लेके अपना धोना है. भाई नहीं कि सुबह उठ जाना, ब्रश ले लेना, ब्रश लेके माथा पे रगड़ना और अगर तुम्हें बोलना है कि मम्मी पापा सर बोले हैं, तो मम्मी पापा भी गुस्सा करेंगे. ऐसा नहीं करना. मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह तुम्हारा हैबिट बना हुआ है सुबह उठते ही ब्रश करना, उसी तरह ये हैबिट डेवलप करो कि नहीं मैं ये 1 आवर मैथ बनाऊंगा, देन इंग्लिश पढ़ूंगा. मींस आइए, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक. A sentence that gives us order, ये वर्ड जरूर याद कर लेना, क्योंकि नरेशन में काम आएगा. The sentence gives us order, command, request, advice, suggestion वहां बताऊंगा. Suggest ऐसा सेंटेंस जो तुमको सजेस्ट करे, प्रोहिबिट करे, जो तुमको रोके, फॉरबिड करे, जो तुमको मना करे. ये जब नरेशन हम लोग डिस्कस करेंगे तब उस समय तुमको एकदम क्लियर होगा. लेकिन डायरेक्टली मैं जंप कर जाता नरेशन पे, तुमको नरेशन पल्ले नहीं पड़ता. दैट्स व्हाई आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट, कि तुम उस समय समझो कि सर आपने बोला था इंपरेटिव सेंटेंस, कि ऐसा सेंटेंस जो तुमको कमांड दे, ऑर्डर दे, रिक्वेस्ट दे, एडवाइस दे, सजेशन दे. दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस. मींस respect your elder, go there, come here. You see the red one, ये क्या है? go. What is go? What is come? मैं अगर बोलूं कि ऐसा सेंटेंस जो तुमको ऑर्डर दे, कमांड दे, मैं अगर बोलूं कि तुम जाओ वहां, तो तुम बोलो सर ये भी तो ऑर्डर है. नो माय डियर, ऑर्डर में ध्यान दो. Respect, go, come. What is this? This is action word, my dear. V1 सब खेला है. V1 का खेला हो वो सब V1 का खेला है. इसीलिए मैं बार फोकस कर रहा हूं कि आप वर्ब याद कीजिए. वर्ब याद करो माय डियर. एवरी डे 2 वर्ड. कसम खा लो कि 2 वर्ड याद करना है, 2 वर्ब याद करना है. तो V1 respected. Go V1 go, went, gone V2 V3. Come
V1 कम, came कम, V1। तो these are the V1 V1 V1। तो अब तुम डेफिनेशन से तुम कभी भी रिकॉल नहीं करोगे, और ये मेरा फंडा है, मेरा फॉर्मूला है, किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। कैसे तुम सेंटेंस एग्जाम पेपर में ये सेंटेंस नहीं बोलने वाला है, क्वेश्चन पेपर नहीं बोलेगा तुमसे, क्वेश्चन पेपर तुमसे नहीं बोलने वाला है कि मैं इंपरेटिव हूं, रेस्पेक्ट योर एल्डर, मैं इंपरेटिव हूं। बोलो क्वेश्चन पेपर तुम कैसे हो, तुम किस तरह का हो, क्वेश्चन पेपर बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। तो तुम रिकॉग्नाइज करो, अरे रेस्पेक्ट योर एल्डर मतलब अरे ये वर्ब है, तो जो सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो और एंड करे फुल स्टॉप से, जो सेंटेंस द सेंटेंस व्हिच स्टार्ट्स विद V1 ends with full stop, start with V1 ends with full stop, this type of sentence is called imperative sentence। very simple imperative बनाने का, imperative समझने का, क्योंकि बिना इसके समझे डायरेक्शन बना ही नहीं सकते हो। कभी कभी इसमें प्लीज और काइंडली ऐड होता है, प्लीज और काइंडली। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं देखो यहां बता रहा हूं कैसे, कम हियर प्लीज, कम हियर प्लीज, या प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर पहले भी होगा, लेकिन प्लीज के बाद क्या आ गया? V1। प्लीज गो देयर, प्लीज के बाद क्या आ गया? गो, V1। तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, स्टार्ट्स विद V1 और V1 को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। समटाइम प्लीज और काइंडली वर्ड मेंशन देयर, समटाइम क्या होगा? प्लीज और काइंडली वर्ड क्या रहेगा? यहां मेंशन रहेगा, प्लीज और काइंडली, एंड देन फुल स्टॉप। तो such types of sentence is called imperative sentence। समझ में आ गई बात ना? imperative समझना बहुत आसान है। Please give me water, देखो please give me water, please give me water। अब देखो please, please के जस्ट बाद क्या आ गया? give, V1, give V1, please give me water, please fetch me a glass of water, please bring my books, yeah bring my book, go there, come here। So these are the imperative sentence and it is very easy to recognize। इसको पहचानना बहुत आसान है, ठीक है? imperative को पहचानना बहुत आसान है। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमको अभी बहुत जर्नी हमारी बहुत लंबी है, नरेशन, नरेशन लाइक बिकम लॉलीपॉप। तुम बोलोगे सर नरेशन में चलते हुए बना रहा हूं। अब देखो हमारा नेक्स्ट चौथा नंबर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके पहले था इंपरेटिव, फिर मैं वंस अगेन आई डिवाइड असर्टिव, इंटरोगेटिव। असर्टिव में दो था, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव, अब इंपरेटिव, देन ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव मतलब होता है इच्छा, इच्छा बोधक, इच्छा बोधक वाक्य, वाक्य इच्छा बोधक। ऐसा सेंटेंस मीनिंग से पकड़ो जिसमें तुम्हारी इच्छा व्यक्त हो, इच्छा तुम्हारा व्यक्त हो। जैसे अगेन फिर इसमें भी बताऊंगा, तुम बिल्कुल ही एकदम लेमैन जैसा कि सर मैं इच्छा नहीं समझ पा रहा हूं, सर मैं आज्ञा नहीं समझ पा रहा हूं, मैं सेंटेंस देखूं और सेंटेंस आफ्टर ऑब्जर्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस वी डायरेक्टली कम टू द पॉइंट कि सर ये असर्टिव है, सर ये इंट्रोगेटिव है, सर ये ऑप्टेटिव है, सर ये इंपरेटिव है, लाइक दैट। इसमें भी वैसा है, मींस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस the sense of blessing। curse, curse means शाप। तुम मर जाओ, तुम दीर्घायु हो, ये हमारी इच्छा है। प्रेयर और विश, हैप्पी बर्थडे विश करते हो ना, तो कॉल्ड एन
ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसा सेंटेंस जो ब्लेसिंग, योर डिजायर, योर विश, योर कर्स, योर प्रेयर, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेकिन अब सेंटेंस तो बोलोगे सर मुझे क्या मालूम कि इसमें इच्छा क्या होती है, सर इसमें ब्लेसिंग क्या होता है, सर व्हाट इज कर्स, लेकिन सेंटेंस जान के तुमको समझ में आ जाएगा कि इच्छा क्या होती है। जैसे देखो, मे यू लिव लॉन्ग, साइन ऑफ, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और एक्सक्लामेटरी साइन। ये साइन जरूर याद रखना, अभी दो आने वाला सेंटेंस, दैट सेंटेंस इज बेस्ड ऑन दिस साइन। ये साइन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, विश में आगे बोधक चिन्ह, मींस मे यू लिव लॉन्ग, विश तुम्हारा विश है, प्रेयर है। मे सक्सेस किस योर फीट, मे सक्सेस किस योर फीट, ये साइन पर ध्यान दो, इस साइन पे ध्यान दो और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, रिकॉल मे 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 दैट साइन, मे दैट साइन, मे यू फेल, मे दैट साइन, कर्स, तुम फेल हो जाओ, ऐसा ना भगवान ना करे कि तुम फेल करो, तुम खूब आगे बढ़ो, खूब नाम कमाओ, तुम्हारे ही नाम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है। हम आई फील वेरी हैप्पी, अभी हमारा एक स्टूडेंट एमबीबीएस किया है तो अपने फेसबुक में उसने प्रोफाइल में नाम मेंशन किया है कि आई फील वेरी हैप्पी एंड गिव अ लॉट ऑफ थैंक्स टू महिपाल सर। तो ये देखो, ये इतनी खुशी लगती है अंदर से जब बच्चे हमारे अच्छे करते हैं, तो फील होता है कि नहीं मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए आप भी खूब अच्छा कीजिए। तो कैसे यू रिकॉग्नाइज ड्यू टू यूटिलाइजिंग योर मीनिंग, योर सेंस, कि सर ये लग रहा है कि ये विश है, एक प्रेयर है, सर ये ब्लेसिंग है, तो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखो लेमैन जैसा कि सर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कहां विश है कहां प्रेयर है, अब हमको बताइए। तो देखो आंख बंद करके सेंटेंस में खोज लेना, क्या स्टार्ट्स विथ मे एंड्स विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कोई सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मे एंड्स विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मे यू लिव लॉन्ग, ये होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे सक्सेस किस योर फिट, ब्लेसिंग, ये भी होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जो सेंटेंस में से स्टार्ट हो MAY और एंड करे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एनी डाउट? डाउट नहीं है तो माय डियर लाइक शेयर करिए, लाइक करिएगा तभी आई फील कि आप मेरा मेहनत सक्सेस हो रहा है। अब देखो एक कंफ्यूजिंग पॉइंट, वन कंफ्यूजन कैप्सूल्स आर देयर। इस सेंटेंस में एक कंफ्यूजन कैप्सूल्स होता है, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा क्या कि सर कुछ कंफ्यूजिंग चल रहा है, क्या चल रहा है? अब देखो मैंने बोला ऑप्टेटिव के लिए, ऑप्टेटिव, ठीक है, स्टार्ट्स विथ मे एंड्स विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बट माय डियर इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब भी है। अब यहां में आया तो यहां भी में, यहां भी में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मे आई कम इन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अब यहां मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, मे आई, मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे यहां देखो, मे आई टेक योर पेन, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क हियर। मे रम्या गेट सक्सेस इन हर लाइफ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। That is the differences. The both sentences start with may, but one is
ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एंड द सेकंड वन इज स्टार्ट्स विथ मे एंड हियर आल्सो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, दैट इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. तो ये कंफ्यूजिंग मत डालना. मे से स्टार्ट होगा लेकिन आफ्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क रहा तो वो इंट्रोगेटिव हो गया और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहा तो दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, द लास्ट वन टाइप ऑफ द सेंटेंस. द लास्ट वन टाइप ऑफ द सेंटेंस. तब हम लोग क्लास कंक्लूड करेंगे, सेंटेंस पार्ट हमारा फिनिश होगा. दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य. हिंदी में क्या बोलेंगे? विस्मयादि बोधक. लिख लो, विस्मय, आश्चर्य, विस्मयादि, विस्मयादि यादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य जिसमें विस्मय हो, सरप्राइज हो. Such types of sentence is called exclamatory sentence. यहाँ भी exclamation sign का importance होगा. कुछ exclamatory word है, उस word को भी ध्यान देना. जैसे देखो, a sentence that expresses some